दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आने वाले करीब एक महीने में राहुल गांधी हिंदू धर्म से बाहर हो सकते हैं? हिंदू रीति रिवाज के पालन, मंदिरों में भगवान के सामने माथा टेकने के बावजूद भी राहुल खुद को हिंदू नहीं रख पाएंगे क्या? राहुल को कौन से धर्म में रहना है, ये फैसला वे एक सांसद होकर भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी, जिनके परिवार को भारत का सबसे प्रभावशाली परिवार बताया जाता है, वे खुद अपने धर्म में रहने के अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये कई बड़े सवाल है। उनके धर्म में ना रहने को लेकर धर्म संसद फैसला कर चुकी है। धर्म संसद, जी हां, धर्म संसद यानी साधु संतों और धर्म के ठेकेदारों का वो जमावड़ा जहां किसी हिंदू धर्मावलंबी को उसके धर्म से बाहर निकाला जा सकता है, ऐसा धर्म संसद खुद मानती है। धर्म संसद ने राहुल को एक महीने का वक्त दिया है माफी मांगने के लिए। दरअसल राहुल गांधी पर मनुस्मृति के अपमान का आरोप है। धर्म संसद राहुल गांधी से इसी बात को लेकर नाराज है, क्योंकि उन्होंने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के बारे में कहा था कि उसका परिवार पुलिस के पहरे में अपने घर में कैद है और जो आरोपी हैं जिन्होंने लड़की के साथ ज्यादती की, वे लोग आजादी से बाहर घूम रहे हैं और परिवार को रोज धमका रहे हैं। राहुल ने पूछा था कि ये संविधान में कहां लिखा है कि जो बलात्कारी हैं वे बाहर रहें और जिसका रेप हुआ है उसके परिवार को बंद कर दिया जाए, धमका दिया जाए। ये संविधान में तो नहीं लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है। ये राहुल गांधी ने संसद में कहा था और इसके बाद उनके ऊपर मनुस्मृति के अपमान का आरोप लग गया। अगर राहुल ने मनुस्मृति का अपमान किया भी है तो क्या राहुल को धर्म से बाहर निकालने के लिए यह आरोप काफी है? और किसी को उसके धर्म से बाहर निकालने का अधिकार देश में किसके पास है? संविधान ने तो ऐसा अधिकार किसी को नहीं दिया। इसके बारे में सोशल मीडिया पर काफी कुछ कहा गया, लेकिन सबसे मजबूत बात कही मनीष सिंह ने, जो सोशल मीडिया पर अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। वे लिखते हैं कि हिंदू धर्म से बाहर जाने के हजारों रास्ते हैं। आमिष भोजन कर लिया तो धर्म भ्रष्ट, यानी मांस मछली खा ली। अछूत के हाथ का पानी पी लिया तो भी धर्म भ्रष्ट। समुद्र पार कर गए तो धर्म भ्रष्ट। पूजा विधि में त्रुटि हुई तो भी धर्म भ्रष्ट। शादी किसी और धर्म में कर ली तो धर्म भ्रष्ट। अब तो भाजपा या किसी दूसरी दक्षिणपंथी पार्टी का विरोध भी आपने कर लिया तो भी शायद धर्म भ्रष्ट हो सकता है। भाजपा ने धर्म को राजनीति का हथियार बना दिया। भाजपा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसने धर्म ग्रंथों के परे जाकर नया नियम बना दिया है। अब हिंदू धर्म में वापसी का रास्ता भी खोल दिया गया है। पहले हिंदू धर्म में वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक बार अगर आप बाहर गए तो गए। लेकिन भाजपा के कुछ नफरती नेताओं ने इस धार्मिक स्थिरता को भी तोड़ दिया। अब किसी कैमरे के सामने पैर धोकर मंत्र पढ़कर आपको वापस हिंदू बना सकते हैं। पहले यह खेल आदिवासियों तक सीमित था, लेकिन अब देखिए वसीम रिजवी भी ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह बन चुके हैं। अब यह खेल आगे बढ़ेगा। भाजपा विरोधियों के लिए नया धर्म निष्कासन हो चुका है। इसकी पहली प्रयोगशाला बने हैं राहुल गांधी। वैसे हमारे संविधान के अनुसार भारत में हर नागरिक को अपनी आस्था और विचार रखने का अधिकार है। कोई सांसद संसद में बोले गए शब्दों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन संविधान में यह नहीं लिखा कि किसी का धर्म जबरन छीन लिया जाए। मनीष सिंह आगे लिखते हैं कि भाजपा के नफरती गुर्गों ने इसी गैप को पकड़ लिया। उन्होंने धर्म संसद में राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने का प्रस्ताव पास कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या किसी बाबा या नेता को यह अधिकार है कि वह किसी और का धर्म तय करे? क्या आस्था किसी पार्टी की सदस्यता की तरह है जिसे कोई निरस्त कर सकता है? राहुल गांधी को हिंदू ना मानने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जितनी मेहनत की, उतनी किसी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र ने भी कभी नहीं की होगी। परंतु भारत के आम जनमानस ने इसे खारिज कर दिया, तो शायद इसीलिए अब उन्होंने धक्का देकर राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकालने का तरीका खोज लिया है। आपका धर्म, आपकी आस्था है, किसी बाबा की संपत्ति नहीं। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। यह सीधे साधक और ईश्वर के बीच का मसला है। कोई बाबा, पंडा, पुजारी, नेता, गुंडा, राजा, तानाशाह, धर्म संसद यह तय नहीं कर सकता कि आप किस धर्म में रहेंगे। हिंदू धर्म भाजपा या किसी भी राजनीतिक पार्टी की संपत्ति नहीं है। हिंदू धर्म किसी पार्टी के चुनाव प्रचार का औजार नहीं है। यह कोई पायल नहीं है जिसे भाजपा जब चाहे बजाए। यह कोई चिमटा नहीं है जिसे वोटों के लिए खड़काया जाए। धर्मगुरुओं को राजनीति छोड़नी होगी। जो लोग संन्यास लेकर संसार से विरक्त होने का दावा करते हैं, वे अब किसी पार्टी के लिए नफरत का प्रचार कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, ये बाबाओं की राजनीति क्या उनके संन्यास की असफलता का प्रमाण तो नहीं है? अगर बाबा, धर्मगुरु, महामंडलेश्वर राजनीति में घुसना चाहते हैं तो सन्यासी का स्वांग छोड़ें, सन्यास का भगवा उतार दें और खुलेआम भाजपा के ट्रोल बन जाएं, लेकिन हिंदू धर्म की जबरन ठेकेदारी बंद करें।
दोस्तों, यहां बात केवल राहुल गांधी की नहीं है, यहां बात हर नागरिक की है, क्योंकि कल किसी भी धर्म की कोई भी धर्म संसद किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म से बाहर निकाल देगी। सवाल यह उठता है कि उस धर्म संसद को यह अधिकार किसने दिया। सोचिए, कल अगर आपने गलती से कोई ऊंची नीची बात कह दी और किसी ने आपको आपके धर्म से बाहर निकाल दिया तो। दोस्तों, सनातन धर्म ने अपने से विपरीत विचारधाराओं को खूब जगह दी है। इस धर्म की मूल भावना समावेशिता और सहिष्णुता पर आधारित है। यह धर्म किसी व्यक्ति या विचारधारा या पूजा पाठ के तरीकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह के विचार, पूजा पद्धतियों और दर्शन को पूरी इज्जत के साथ जगह मिली है। सनातन ने बौद्ध और महावीर को भी माना, और तो चारवाक को भी। फिर भला यह धर्म संसद कैसे देश के किसी नागरिक को सनातन धर्म से बाहर करने की बात कह सकती है? अपना ख्याल जरूर बताइएगा। बस एक अपील है, राजनीति से परे सोचकर बताइएगा। क्या सचमुच आपने सुना है किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया हो? उपासना में भगवान और भक्त के बीच किसी और का क्या काम जो हम किसी ठेकेदार की सुने? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।